ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। प्राचीन समय की बात है, वृंदावन धाम में एक महात्मा जी बैठ करके ध्यान कर रहे थे। तब तक एक बिल्ली चूहे को दौड़ा रही थी। चूहा भाग करके महात्मा जी की गोदी में आ गया। महात्मा जी का ध्यान खुला और ध्यान खोलते ही उस चूहे को हाथ में लेकर के पूछे, बताओ क्या चाहते हो, जो कहो वो मैं तुमको बना दूं। चूहा मन में विचार किया कि मुझको बिल्ली से ही डर लगता है, बिल्ली ही मेरी शत्रु है। यदि मैं बिल्ली बन जाता तो उससे भय समाप्त हो जाता। ऐसा मन में विचार करके चूहे ने महात्मा जी से कहा कि हे महात्मा जी, आप हमको बिल्ली बना दीजिए। महात्मा जी ने एवमस्तु कहा और वह चूहा बिल्ली बन गया। जब बिल्ली बन गया तो बिल्ली बन करके चारों तरफ गांव में विचरण करने लगी बिल्ली। और एक कुत्ता देखा बिल्ली को, बिल्ली के पीछे दौड़ा कुत्ता पकड़ने के लिए। बिल्ली भाग करके पुनः महात्मा जी के पास में आई। महात्मा जी उसको भयभीत अवस्था में देख करके बोले, कहो क्या चाहती हो, जो कहो वो मैं तुमको बना देता हूं। बिल्ली मन में विचार की, इस कुत्ते से ही मुझे भय लगता है। यदि मैं कुत्ता बन जाऊंगा तो कुत्ते से भय समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोच करके बिल्ली ने कहा, हे महात्मन, आप हमको कुत्ता बना दीजिए। महात्मा ने एवमस्तु कहा और वह बिल्ली कुत्ता बन गई। और जब बिल्ली कुत्ता बन गई तो कुत्ता बन करके गांव से बाहर जंगल में जा करके विचरण करने लगा। कुत्ता घनघोर वन में चला गया। जंगल से एक सिंह कुत्ते को देखा और दहाड़ते हुए गरजते हुए जब छलांग लगाया कुत्ते के तरफ, तो कुत्ता सिंह से बच करके भागा और भाग करके महात्मा के शरण में आया। महात्मा देखे, कुत्ते से बोले, कहो क्या चाहते हो, जो कहो वो मैं तुम्हें बना दूं। कुत्ता मन में सोचा कि शेर तो जंगल का राजा होता है और उसी से मुझको भय भी है। यदि मैं शेर बन जाऊंगा तो मुझे किसी से भय नहीं होगा। ऐसा विचार करके कुत्ते ने महात्मा से कहा कि हे महात्मन, आप मुझको कुत्ता से शेर बना दीजिए। महात्मा जी ने एवमस्तु कहा और तुरंत वह कुत्ता शेर बन गया। और जब शेर बन गया तो जंगल में जा करके खरगोश, हिरण आदि जीवों को मार मार करके खाने लगा। हिंसक बन करके जीवों को मार मार करके खाने लगा। हुआ क्या, शेर के मन में पाप पैदा हुआ। मन में सोचने लगा, मैं अब तो मांस खाने वाला जीव बन गया हूं। मैं इस महात्मा को मार करके खा जाऊं।
ऐसा क्यों सोचा? इसलिए कि कहीं हमसे कोई भूल चूक हो जाए और भूल से किसी प्रकार का अपराध हो जाए महात्मा का, तो कहीं मुझको क्रोध में आकर के यह महात्मा पुनः शेर से चूहा न बना दे। इसलिए अब मैं महात्मा को ही खा जाऊं, न महात्मा रहेगा और न मुझको शेर से चूहा बनाएगा। ऐसा सोच रहा था। शेर तो क्या, जो महात्मा चूहा से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से शेर बना सकता है किसी जीव को, क्या वे उसके मन की बात को नहीं समझ सकता है? महात्मा तुरंत शेर के मन की बात को समझ गए और बोले, तुम ही मुझको खाने के लिए सोच रहे हो? अरे तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहिब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। महात्मा जब इतना कर सकता है तो क्या उसके मन की बात नहीं समझ सकता है? महात्मा समझ गए और तुरंत शेर को चूहा बना दी। सज्जनों, इस छोटी सी कथा से आपको यह समझना चाहिए कि इस मानव तन प्राप्त करने से पहले आप कुत्ता, बिल्ली, सूकर, कुकर, नाना प्रकार के पाश्विक योनियों में, कीट पतंग योनियों में भटक रहे थे। लेकिन जिस परमात्मा ने वहां से छुड़ा करके आपको इतना सुंदर कमल के फूल के समान मानव तन प्रदान किया है और आप ऐसे नास्तिक बन गए कि जिस परमात्मा ने इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, उसी परमात्मा को आप मानने से मना कर दिए कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कुछ होता ही नहीं है। अपने नास्तिक बुद्धि से अब परमात्मा को ही मानना छोड़ जब दिएंगे तो परमात्मा आपको फिर क्या करेगा? वो भी सोचता है कि मैं इसको इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्रदान किया और जब मुझको ये नहीं मानेगा इतना सुंदर बुद्धि प्राप्त करके, तो मैं इसको पुनः फिर से चूहा आदि नार की योनियों में डाल दूंगा। इसलिए आप ऐसा गलती न करें। मनुष्य का शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह मनुष्य का शरीर भजन भक्ति करने के लिए यह आपको साधन मिला है। इस साधन रूपी इस शरीर को प्राप्त करके, कैसा साधन? मोक्ष प्राप्ति का साधन। इस साधन को प्राप्त करके आप भगवान का भक्ति भजन करके और उस पुनः भगवत धाम को प्राप्त करिए। इसलिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है। हम आशा करते हैं कि इस कथा से भटके हुए आप लोग सुन करके खुद संभलेंगे और दूसरे भटके हुए जीवों को यह उपदेश दे करके उनको भी आप भक्ति के मार्ग पे लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको आशीर्वाद देते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की